हेलो एवरीवन। तो आज हम इस वीडियो के अंदर एनजीएसयू यूनिवर्सिटी का सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं और ये जो सिलेबस है वो बीएससी फाइनल ईयर बायो के स्टूडेंट्स का है। और यहाँ पर हम जो हर सब्जेक्ट है जैसे कि बॉटनी, जूलॉजी और केमिस्ट्री, हर सब्जेक्ट की सेपरेट वीडियो बनाएंगे ताकि जो हमें अगर किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट का सिलेबस देखना है तो हम उसको विजिट करके उस वीडियो को देख सकें। तो स्टार्ट करते हैं सिलेबस को। तो सबसे पहले हम पेपर डिस्कस कर लेते हैं कि बॉटनी के अंदर पेपर जो हैं उनका सिलेबस क्या है, जूलॉजी के अंदर जो पेपर हैं उनके जो पेपर्स के नेम हैं वो क्या हैं, और केमिस्ट्री के जो पेपर हैं उनका नेम क्या है। तो सबसे पहले बॉटनी का जो पेपर फर्स्ट है उसका नेम है इकोलॉजी एंड फाइटोजियोग्राफी। तो इसके अंदर हम पूरा जो इकोलॉजी होती है, इकोसिस्टम होता है, उसके बारे में पढ़ने वाले हैं, और फाइटोजियोग्राफी यानी प्लांट्स की जो जियोग्राफी होते हैं उनका जो इन्वायरमेंट एरिया होता है उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट जो पेपर सेकंड है उसके अंदर हम प्लांट्स की फिजियोलॉजी का मतलब होता है कि उसके अंदर उनकी जैसे फिजियोलॉजी का मतलब होता है जैसे उसके अंदर जितनी भी जो अभिक्रियाएं होती हैं है ना, उनके शरीर में जो भी फंक्शंस होते हैं उन सब के बारे में जो जहाँ पे पढ़ते हैं वो होती है प्लांट फिजियोलॉजी। जैसे कि फॉर एग्जांपल प्लांट्स के अंदर क्या होता है, ट्रांसपीरेशन होता है ना, फोटोसिंथेसिस होता है, प्लस में रेस्पिरेशन की भी क्रिया होती है, ऑस्मोसिस भी होती है। तो ये सब कुछ हम प्लांट फिजियोलॉजी में पढ़ने वाले हैं। और पेपर सेकंड कौन सा है, प्लांट फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री। तो बायोकेमिस्ट्री के अंदर हम प्रोडक्ट्स जो होंगे सेकेंडरी प्रोडक्ट है ना, उनके बारे में पढ़ेंगे। और जो पेपर थर्ड है उसके अंदर किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, उसके अंदर पढ़ने वाले हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी। तो इसके अंदर हम बायोटेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। अब नेक्स्ट है जूलॉजी के पेपर के नेम क्या हैं। तो जूलॉजी का जो पेपर फर्स्ट है उसका नेम है मैमेलियन, न्यूरो एंडोक्राइनोलॉजी एंड बिहेवियर। ठीक है, मैमल्स का जो न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम उसके अंदर प्रेजेंट होता है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स पाई जाती हैं, उनके सब के बारे में पढ़ेंगे। और नेक्स्ट उसके बाद है पेपर सेकंड के अंदर हम जेनेटिक्स और बायोटेक्नोलॉजी यानी कि जो एनिमल्स के अंदर बायोटेक्नोलॉजी से अलग अलग जीन क्रिएट किए जाते हैं, अलग अलग चीज़ें बनाई जाती हैं ना, तो वो सब कुछ जो है ड्रग्स अलग अलग बनाई जाती है, तो वो हम इसमें पेपर सेकंड के अंदर पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट पेपर थर्ड के अंदर हम एनिमल की इकोलॉजी और बायोस्टैटिक्स पढ़ेंगे। बॉटनी के अंदर भी इकोलॉजी है और एनिमल जो जूलॉजी है उसके अंदर भी इकोलॉजी है। ओके, तो नेक्स्ट उसके बाद है केमिस्ट्री का हमें पता ही है, पेपर फर्स्ट जो होता है उसके अंदर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री रहती है, पेपर सेकंड के अंदर हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रहती है, और पेपर जो थर्ड होता है उसके अंदर हमारी फिजिकल केमिस्ट्री होती है। तो ये हमें पता ही है। अब हम बॉटनी का सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं कि बॉटनी के अंदर जो पेपर फर्स्ट है उसके अंदर कौन कौन सी यूनिट्स हैं। तो जो यूनिट फर्स्ट है उसके अंदर हम इकोलॉजी के बारे में ब्रीफली पढ़ेंगे, उसका स्कोप हो गया, उसकी डेफिनेशन होगी है ना, और इकोलॉजिकल फैक्टर अफेक्टिंग द वेजिटेशन, इकोसिस्टम स्ट्रक्चर, इट्स बायोटिक एंड अबायोटिक कंपाउंड्स, फूड चेन हो गया, फूड वेब हो गया, इकोलॉजिकल जो पिरामिड्स है उसके बारे में पढ़ने वाले हैं, एनर्जी फ्लो को पढ़ने वाले हैं, और बायोजियोकेमिकल साइकिल्स को पढ़ने वाले हैं। बायोजियोकेमिकल साइकिल अलग अलग तरीके के होते हैं, ये होते हैं जो हमारे एनवायरनमेंट के अंदर जो मिनरल्स जैसे कि नाइट्रोजन का साइकिल हो गया, ये सब कुछ जो है वो इसके अंदर पढ़ेंगे। नेक्स्ट उसके बाद यूनिट सेकंड है। यूनिट सेकंड के अंदर प्रोडक्टिविटी मेन है टॉपिक, और जैसे कि प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी क्या होती है, ये सब कुछ इसके अंदर। प्लांट सक्सेशन के बारे में भी पढ़ने वाले कि प्लांट सक्सेशन क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। और जो यूनिट थर्ड है उसके अंदर हम पॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे कि पॉल्यूशन जो होता है एयर, वाटर है ना, नॉइस और उनके कॉजेस, ये सब कुछ जो है उनका कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल जो सोर्सेज हैं उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। यानी कि जो यूनिट थर्ड है उसका मेन जो पार्ट है वो है पॉल्यूशन। नेक्स्ट जो यूनिट फोर्थ है उसके अंदर हम प्लांट अडेप्टेशन के बारे में पढ़ेंगे। प्लांट अडेप्टेशन, हाइड्रोफाइट्स में कैसी अडेप्टेशन होती है, जीरोफाइट्स में क्या क्या अडेप्टेशन के पार्ट्स पाए जाते हैं, हेलोफाइट्स में कौन कौन सी होती हैं अडेप्टेशन, जैसे कि मॉर्फोलॉजिकल और एनाटॉमिकल फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन। इन तीनों प्लांट्स के अंदर हम ये तीन तरीके के अडेप्टेशन पढ़ेंगे और इनके एग्जाम्पल्स भी पढ़ेंगे। नेक्स्ट उसके बाद जो यूनिट फिफ्थ है वो है बायोडाइवर्सिटी के ऊपर। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, उसकी कंटिन्यूस डिसकंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब कुछ इसमें
और फाइटोजियोग्राफी के बारे में भी इसी यूनिट 5th में पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट उसके बाद है पेपर सेकंड कौन सा था, प्लांट फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री। तो सबसे जो पहली यूनिट है उसके अंदर ऑस्मोसिस, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, ये सब कुछ पढ़ेंगे। यानी कि ये जो है 11th क्लास के अंदर ये सारे के सारे टॉपिक्स आपको दिए भी हुए हैं। 11th क्लास के जो NCERT है उसमें सब कुछ दे भी रखा है, वहाँ से भी पढ़ सकते हो। और एडवांस लेवल पे थोड़ा बहुत जैसे कुछ टॉपिक नहीं होंगे तो वो हमें एडवांस लेवल पे पढ़ने होंगे। तो यहाँ पे सबसे पहली यूनिट ऑस्मोसिस के बारे में, सेकंड यूनिट फोटोसिंथेसिस के बारे में, यूनिट जो थर्ड है वो रेस्पिरेशन के बारे में, जितने भी रेस्पिरेशन के अंदर साइकिल होते हैं उन सब के बारे में। और जो यूनिट फोर्थ है वो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटरी यानी हार्मोन्स के बारे में प्लांट्स के। और यूनिट जो फिफ्थ है वो एंजाइम्स के बारे में है, जो भी एंजाइम्स के टाइप वगैरह जो भी सब कुछ हैं वो चीज़ें इसमें आ जाएंगी। नेक्स्ट उसके बाद जो है वो है हमारे पेपर थर्ड। तो पेपर थर्ड के अंदर जो फर्स्ट यूनिट है उसके अंदर हम जीन कंसेप्ट हो गया, डीएनए का डीएनए का रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन हो गया, ये सब कुछ हम पढ़ेंगे। और यूनिट जो सेकंड है उसके अंदर प्लाज्मिड्स के बारे में, और प्लाज्मिड्स से कैसे उसका जेनेटिक इंजीनियरिंग का प्रिंसिपल क्या होता है, डीएनए टेक्नोलॉजी रिकॉम्बिनेंट क्या है, ये सब कुछ हम पढ़ने वाले हैं। PCR टेक्निक, ये सब कुछ हम यूनिट सेकंड में पढ़ेंगे। यूनिट जो थर्ड है उसके अंदर हम इंट्रैक्शन एंड एक्सप्रेशन ऑफ ट्रांसजीन यानी बीटा टॉक्सिन मेन होगा, जीन का ट्रांसफ़र कैसे होता है, ये सब कुछ इसमें पढ़ेंगे। यूनिट जो यूनिट फोर्थ जो है उसके अंदर हम टिश्यू कल्चर के बारे में मेनली पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और जो यूनिट फिफ्थ है उसके अंदर हम प्लांट टिश्यू कल्चर इंडस्ट्री के अंदर कैसे होता है, सेकेंडरी प्लांट प्रोडक्ट्स कौन से होते हैं, डेफिनेशन, टाइप एंड यूज ऑफ एल्कलॉइड्स का यूज क्या क्या है, फैक्टर अफेक्टिंग प्रोडक्शन सेकेंडरी प्रोडक्ट्स इन कल्चर ग्रोवन इन बायोरिएक्टर। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं वो हम यूनिट फिफ्थ के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो जैसे जैसे हम इन टॉपिक्स को कवर करेंगे हमारा सिलेबस सारा कवर हो जाएगा, हमें समझ में भी आ जाएगा कि हमने किस तरीके से जो है सिलेबस को कवर किया। ओके, तो हर टॉपिक को हम पढ़ेंगे। ओके, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि जो अगर न्यू वीडियो है कोई तो आपकी वो मिस ना हो। ओके।